ज्योतिरादित्य का काफिला गुना जिले के धन्नार इलाके में पहुंचा। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय धनमार में मौजूद है। धनमार में वो सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय मंच पर मौजूद है। धनसार की जनता को वो बताएंगे कि आखिर जो ओले से फसल खराब हुई है उसका मुआवजा यहाँ के किसानों को अब तक क्यों नहीं मिला है। यहाँ के इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में इस इलाके के अगर गुना के आसपास बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो वो है बिजली और जो किसानों की फसल खराब हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये आरोप है कि जो पैसा वो केंद्र सरकार से लाए थे वो शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोट की खातिर धन्नार के लोगों से अपील की और शिवराज सरकार पर निशाना साधा। आपको राष्ट्र के मुख्यधारा के से जुड़ाने तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, ये विश्वास है। रैली खत्म हुई और ज्योतिरादित्य का काफिला एक बार फिर से आगे बढ़ चला। ज्योतिरादित्य का काफिला गुना के भदौरा इलाके में जा पहुंचा, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी। स्वागत के लिए असली राजा राजा को और स्वागत। इस समय हम भदौरा जिले में हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक स्टार प्रचारक है कांग्रेस के। और अंदर की बात आपको बताऊं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ प्रदेश में नहीं मराठी भी बहुत अच्छा बोलते हैं। इसलिए जब वो महाराष्ट्र में चुनाव होता है तब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया जाता है। उसके साथ साथ जो युवा है, कुछ देर पहले युवाओं ने एक गाना बनाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, वो सुनाया उनको। और जब जब रास्ते में युवा मिलते हैं तब तब ज्योतिरादित्य सिंधिया रुकते हैं, युवाओं से बातचीत करते हैं और लगातार उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, पढ़ाई में रुचि रखते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ जब आते हैं तो अपने महाराज के कैडर से निकलकर एक आम आदमी की तरह लोगों से और युवा से मिलने की कोशिश करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भदौरा के लोगों के बीच अपने पिता की यादों को ताजा किया और लोगों से वोट की अपील की। भदौरा के बारे में, उमरी के बारे में, पालपुर के बारे में जो एक संबंध इस समूचे क्षेत्र के साथ बन रहा था, जिसकी नींव पर एक विकास और प्रगति की वृक्ष उन्होंने तैयार की थी। और आज वही खून मुझ में है, ये रिकॉर्ड कर लेते काम आएगा। और वही संकल्प मैंने बार करना सिंधिया परिवार का मुखिया का एकमात्र लक्ष्य जिंदगी का है। देर शाम हो चुकी है, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना तूफानी दौरा जारी रखा हुआ है। इस समय वो प्रजापति मोहल्ले में आप पीछे देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा है, लोगों को संबोधित करने हैं। कई यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक लेवल के नेता हैं वो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि बड़ी बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेता जिनको लोकसभा के टिकट और विधानसभा के टिकट मिले थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा है। यहाँ बीजेपी के छोटे नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस समय देर शाम हो चुकी है और हमें भी कैमरे में लाइट की जरूरत पड़ रही है। आप देख सकते हैं मंच पे भी लाइट्स लगी है, चारों तरफ हैलोजेंस लगी है। तूफानी दौरा करते करते ज्योतिरादित्य का काफिला गुना के प्रजापति मोहल्ला पहुंचा। रात के 9 बज चुके थे। ढोल नगाड़ों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत हुआ। ज्योतिरादित्य ने लोगों से जीत का आशीर्वाद मांगा। इस वक्त लगभग 9:30 बजे हुए हैं और अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगातार पब्लिक से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। 9:30 बज गए हैं। सुबह मैंने देखा आप 9 बजे के बाद से कैंपेन चल रहा था, थकान महसूस हो रही? बिल्कुल नहीं, मैं तो तैयार हूं अगले 12 घंटे के लिए। आप चलोगे मेरे साथ तो चलो।
एक सबसे खास बात, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है जब जनता के साथ आप रहते हो। मंत्रालय में बैठकर, ऑफिस में बैठकर ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा मिलती है जब जन जन से मिलते हो, और जो प्यार और आशीर्वाद वहां से आता है उसी से ऊर्जा मिलती है। अच्छा, सबसे खास बात मैंने आपकी कैंपेन की देखी कि आपने अपने किसी विरोधी को बहुत ज्यादा टारगेट नहीं किया। जैसे आजकल एक फैशन चला हुआ है अब शब्द बोलने का, कुछ भी आपने ऐसे टारगेट नहीं किया, बहुत सॉफ्ट स्पोकन आप रहे थ्रू आउट द डे। तो आपको लगता है एक जो स्तर था वो कम से कम कुछ युवाओं ने मेंटेन रखा है राजनीति? इस देश में और जिंदगी में नकारात्मक सोच की जगह नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक सोच और विचारधारा ही इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को और इस देश को आगे ले जा सकती है। और जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखेगा, मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति के साथ ही रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब मेरे पास इतना है कहने के लिए जो हम 5 साल में संकल्पित तरीके से कर पाए हैं, 9,000 करोड़ के विकास कार्य कर पाए हैं, इतना हमने किया है, तो हम अपना समय क्यों व्यर्थ करें दूसरों को नीचे दिखाने के लिए? वो ही लोग दूसरों को नीचे दिखाते हैं जिनके पास स्वयं कुछ न हो कहने के लिए अपने उपलब्धि के रूप में। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, माधवराव सिंधिया जी की एक लेगेसी थी। जब आप पॉलिटिक्स में अब आए हैं, आप भी लोगों के साथ जा रहे हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहता होगा कि जो एक पैमाना उन्होंने तय किया है, उस पैमाने पर आप अपने आप को खरा उतारें। जो लोग हैं जो उनके साथ पहले काम कर चुके हैं, उन लोगों को अपने साथ लेकर चलें और कहीं महसूस ना होने दें कि हाँ किसी चीज में कमी है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं तो ये समझता हूं कि जो लोग मेरे पूज्य पिताजी के साथ जुड़े हैं, मेरे एक ही ख्वाहिश है कि उनका साथ केवल नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ रहे। उनका अनुभव मेरे अनुभव से कई गुना ज्यादा है। जिन लोगों ने 30 साल 40 साल मेरे पूज्य पिताजी से के साथ कार्य किया हो, कांग्रेस पार्टी के साथ कार्य किया हो, मैं तो ये समझता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला है ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज़, गुना।